अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक शुरू कर रहे हैं जो कि बीएससी पार्ट 2 की है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये जो सबसे पहला इन्होंने पॉइंट दिया है कंप्यूटर सिस्टम, ये तो ना तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन में जो पार्ट होते हैं मुख्तलिफ डेफिनेशन के तौर पर आ सकता है, ना ही तो लॉन्ग आ सकता है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकता है। और इसके अलावा हम इसे इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो हमारी जो बेस है वो एक क्लियर माइंड हो जाए हमारा। उसके बाद हम फिर आगे हर उसका स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो कंप्यूटर सिस्टम है जो ये 4 कंपोनेंट पर डिवाइड होता है: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड यूज़र। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दी: सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसके अलावा एप्लीकेशन, प्रोग्राम और यूज़र के दरमियान एज अ इंटरफेस काम करता है। इसकी ये मेन डेफिनेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट करके बताई गई है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के दरमियान और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान, और जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करता है। इसके बाद आ जाए एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो प्रोग्राम जो डिफाइन करते हैं एफिशिएंट वे इन विच सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज। सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करके जो हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके या सोल्व कर सके, ये वो वाला हमें उसका डिफाइन करता है एफिशिएंट वे। उस वे के ज़रिए हम वो काम कर सकते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो एग्जांपल है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सिस्टम। ये एम एस वर्ड आपको पता ही होगा, ये एक्सेल में आ जाएगा, ये एम एस एक्स में आ जाएगा। और यूज़र हो सकता है, यूज़र में एक इंसान भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, और इसके अलावा हो सकता है यूज़र एक मशीन भी हो या अदर कंप्यूटर्स हों। जैसे कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होते हैं, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि यूज़र में ये 3 तरह के हो सकते हैं: या तो पीपल होंगे, या मशीन्स होगी, या अदर कंप्यूटर्स होंगे। ये देखिए आप कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये यूज़र है और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनके दरमियान ये एज ए इंटरफेस काम करता है। ये यूज़र और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ये डिफाइन करता है, और ये एप्लीकेशन जो प्रोग्राम ये डिफाइन करते हैं एफिशिएंट वे जिसमें हम सोल्व कर सकें कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को। और इसके बाद आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, ये एक प्रोग्राम है, और ये इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो हमने 4 ऊपर पॉइंट पढ़े हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर और कंप्यूटर का जो यूज़र है उसके दरमियान ये इंटरफेस काम करता है। The operating system control and coordinate the use of hardware among versus application program for versus user। डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन में ये हार्डवेयर को यूज़ करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ हार्डवेयर। हम जब आगे पढ़ेंगे ना कि जो डिफरेंट रिसोर्सेज है, ये डिफरेंट रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है वहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ही आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसे। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लें। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है कन्वेंशियस, यानी ऑपरेटिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वेंशन फॉर यूज़र, यानी आसानी मुहैया करना है। जो भी यूज़र के लिए प्रॉब्लम है वो उसके लिए आसानी मुहैया करता है कि वो एक आसान तरीके से उसे हल कर सके। एफिशिएंसी यानी फ़ौरन से कर देना। अब जो उसके लिए एक वे तो उन्होंने बना दिया कि वो जो यूज़र की प्रॉब्लम है उसको वो एक आसानी प्रोवाइड कर दी कि वो उस आसानी के ज़रिए उसको सोल्व कर सकता है। लेकिन अब वो आसानी के ज़रिए सोल्व करे और वो आसानी के ज़रिए सोल्व होते होते जल्दी भी सोल्व हो जाए, यानी फ़ौरन तौर पर उसका सोल्व हो जाए। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था। और इसका इट इज़ पार्टिकल इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज शेयर मल्टी यूज़र सिस्टम। जो लार्ज होते हैं, शेयर होते हैं और मल्टी यूज़र होते हैं, यानी ज़्यादा यूज़र के दरमियान इस्तेमाल होने वाले, उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सोल्व दिस गोल। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके गोल को सोल्व करता है, यानी इस पर पूरा उतरता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर के ज़रिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर उनको हम एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल कर सकें। अब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको डेफिनेशन भूल जाती है या आप कोई मिस वर्ड हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रही क्या लिखना है, तो आप इन दोनों को मिलाकर भी उसके लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। कन्वेंशन है, एफिशिएंस है, इस तरह से। और थ्रो पुट भी है, यानी जो टाइम लगता है वो ज़्यादा नहीं लगता, जल्दी हल हो जाता है। ये थ्रो पुट भी इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें ये नहीं बताया गया। अब हम इसके अगले पॉइंट पे जाते हैं।
एबिलिटी टू इवोल्व। एबिलिटी टू इवोल्व का मतलब होता है मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक आपके पास कंप्यूटर है और आप जो इसके साथ अपना इनपुट डिवाइसेस को अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना कीबोर्ड अटैच किया है, अब आप एक नया कीबोर्ड आ गया है, आप उसको ख़रीद कर ला रहे हैं और वो कीबोर्ड उसी कंप्यूटर के साथ प्लग हो सकता है। इसका मतलब है उस कंप्यूटर में एबिलिटी है इवोल्व होने की, यानी वो दूसरे को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि एक नया आया है, तो इसको एबिलिटी टू इवोल्व कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा है कि अगर उसमें अफेक्टिव डेवलपमेंट अलो कर देता है कि अफेक्टिव डेवलपमेंट की जाए, टेस्टिंग की जाए और इंट्रोडक्शन किया जाए न्यू फीचर का या सिस्टम फंक्शन का, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विस। जो उसने सर्विस है उसके पास उसको उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आगे रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। द हार्डवेयर प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज इन एंड कंप्यूटर सिस्टम। जो हमने पीछे 4 पढ़े हैं कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट, उन 4 कंपोनेंट को हमने अलग अलग पढ़ा और यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा ही उनकी डेफिनेशन को लिख दिया। जैसा कि यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर की लिख दिया आगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच दिस रिसोर्सेज आर यूज टू सोल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम फॉर द यूज ऑफ द यूजर। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द हार्डवेयर एंड कोऑर्डिनेट इट यूज अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट यूजर। वही तीनों की जो पीछे समझाया वही सेम वर्डिंग यहाँ पे आ गई है। आगे देखिए जो रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपको रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये पॉइंट लिख देने हैं। अब देखिए इनको डिफरेंट वे के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट क्यों कहा गया कि ये वर्क करता है एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखें कि गवर्नमेंट होती है तो जो गवर्नमेंट का है जो वज़ीर आज़म होता है वो आगे अपने टास्क, डिफरेंट नुमाइंदे होते हैं गवर्नमेंट के, वो डिफरेंट जो नुमाइंदे होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। कोई महकमा दफ़ा है, कोई महकमा रेलवे, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये अपना वर्क जो है ना वो डिफरेंट आगे डिफरेंट इसके नुमाइंदे हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं और ये हैंडल करता है। इसने उनको कहा होता है कि आपने ये काम करना है। द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइड बाई इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स एंड इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर या मुनासिब यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है मीन्स एंड इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल प्रोवाइड करता है कि उस रिसोर्सेज को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आगे रिसोर्स एलोकेटर। ये बात, रिसोर्स एलोकेटर का मतलब है कि एक कंप्यूटर उसके मैनी रिसोर्सेज हो सकते हैं, हो सकता है ईच रिसोर्सेज जो होता है ना वो एक पार्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है। यहाँ पर हो सकता है मैनी प्रोसेसेस है, उसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई हो एक रिसोर्स के लिए, तो यहाँ पर जब ज़्यादा रिक्वेस्टेज हैं सिर्फ एक रिसोर्स के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो देखे कि किसको मैं ये रिसोर्स पहले प्रोवाइड करूँ। ये इसलिए इसे रिसोर्स एलोकेटर कहा गया है। Computer system has many resources. Each resource can be used to solve a problem. The operating system is responsible for managing the use of system resources. System के जो resources हैं उनको manage करना किसका काम है? Operating system का। There may be many requests for a particular resource. हो सकता है एक resource के लिए काफ़ी request हों. These requests may be conflicting. The operating system decide which request should obtain the required resource. यानी operating system का काम है कि वो decide करे कि कौन सी रिक्वेस्ट को मैं पहले रिसोर्स दूँ। फॉर एग्जांपल हो सकता है काफ़ी जॉब्स हैं, हो सकता है उन्होंने या एक प्रिंटर है और उसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई हैं, प्रिंटिंग जॉब्स आ गई हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो देखे कि कौन सी रिक्वेस्ट है वो पहले एग्जीक्यूट की जाए, किसको पहले प्रिंटर दिया जाए। वो एक सिस्टम रिसोर्स के तौर पर है ना, यहाँ पर एग्जांपल में प्रिंटर। तो इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, तो इसलिए इसे रिसोर्स एलोकेटर कहा गया, क्योंकि ये रिसोर्स एलोकेट करता है डिफरेंट रिक्वेस्ट को कि कौन सी रिक्वेस्ट पहले रिसोर्स को एलोकेट करे, और कंट्रोल करता है प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम उसकी एग्जीक्यूशन को ये कंट्रोल करता है, मोनीटर करता है। यहाँ पे सिर्फ इसकी सिंपल सी ये एग्जांपल होगी, और इसके बाद हम सिंपल मेन फ्रेम सिस्टम पर भी जाएंगे और सिंपल बैच सिस्टम पर भी जाएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे।